हेलो दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ Realme C सीरीज के दो बहुत ही सस्ते बजट रेंज में मिलने वाले स्मार्टफोन, जिनमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है Realme C30s और दूसरा Realme C30। तो इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। तो सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन का प्राइस जान लेते हैं। Realme C30s अगर आप इसे Amazon से परचेज करते हो तो आपको ये 7,399 रुपए का मिल जाता है। अभी Amazon पर चल रही है सेल, तो आपको SBI कार्ड द्वारा 10% का डिस्काउंट भी इस पर मिल जाएगा। वहीं बात करें Realme C30 की, तो इसे आप अगर Amazon से परचेज करते हो तो ये आपको महंगा मिलेगा, लेकिन फ्लिपकार्ट पर आपको ये मात्र 6,999 रुपए का मिल जाएगा। दोनों ही स्मार्टफोन हमारे पास हैं 2GB वेरिएंट, तो दोनों में मिलेगी 2GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, रियर कैमरा 8 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल, बैटरी 5000 mAh की। बाकी क्या क्या मिलता है दोनों स्मार्टफोन में खास आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो में चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर दीजिए। ऐसी वीडियोस मैं रेगुलर आपके लिए यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो दोनों स्मार्टफोन के जो बॉक्स हैं बिल्कुल एक जैसे आपको नजर आ रहे होंगे, बस यहाँ पर S लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। बाकी C30 और नीचे Realme की ब्रांडिंग, लेकिन मोबाइल का डिजाइन बॉक्स पर आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं जिन्हें मैं वीडियो में आपको आगे बताता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करोगे तो अंदर आपको नजर आएंगे एक एक मिनी बॉक्स जिन पर Realme की ब्रांडिंग, बैक साइड में लगी है सिम इजेक्टर पिन और अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल। कवर आपको दोनों के साथ नहीं मिलता है। इसके बाद बॉक्स में रखे हुए हैं स्मार्टफोन, जिन्हें फिलहाल रखते हैं हम साइड में, और अंदर देखें तो आपको दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में नजर आएंगे एक चार्जर अडेप्टर और USB केबल। चार्जर अडेप्टर को देखें तो बिल्कुल सेम साइज सेम क्वालिटी के चार्जर अडेप्टर दोनों स्मार्टफोन के साथ दिए गए हैं और दोनों के साथ आपको 10 वोल्ट के चार्जर अडेप्टर मिलते हैं 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। चार्जर पर आपको मेड इन इंडिया लिखा हुआ भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको मिलेगी व्हाइट कलर की USB केबल, और USB केबल को चेक करें तो दोनों ही स्मार्टफोन आपको माइक्रो USB केबल दे रहे हैं। केबल की लेंथ और क्वालिटी काफी बढ़िया है, लेकिन दोस्तों अगर टाइप सी होती तो और भी बढ़िया हो जाता। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन। दोनों स्मार्टफोन का फ्रंट लुक बिल्कुल एक जैसा है और दोनों पर आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है, लेकिन दोस्तों स्क्रैच गार्ड आपको किसी पर लगा हुआ नहीं मिलता है। जब भी नया स्मार्टफोन परचेज करो एक टेम्पर्ड ग्लास उसी टाइम जरूर लगा लीजिए, आपका मोबाइल स्क्रैच से भी बचेगा और टूटने का डर भी कम बना रहेगा। दोनों स्मार्टफोन की जो पावर है हमने एक साथ ऑन किया, लेकिन दोस्तों अभी जो Realme C30s है वो ऑन होने के लिए तरस रहा है और यहाँ पर C30 ऑन हो चुका है। इन हैंड फील दोनों स्मार्टफोन हाथ में काफी कंफर्टेबल फील होते हैं। दोनों के जो कॉर्नर बिल्कुल फ्लैट हैं, तो काफी अच्छे से दोनों स्मार्टफोन को आप कैरी कर सकते हैं। वेट भी दोनों का बिल्कुल सेम और साइज भी बिल्कुल सेम दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन की पावर ऑन हो चुकी है और जो एज और बेजल्स हैं वो दोनों स्मार्टफोन में कॉर्नर और ऊपर से तो ठीक है, लेकिन दोस्तों नीचे चिन थोड़ी सी ज्यादा आपको नजर आएगी। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल। दोनों पर आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है और बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल दिए गए हैं दोनों स्मार्टफोन पर। सबसे पहले C30s का बैक पैनल देखें तो दूर से तो आपको बिल्कुल मैट फिनिशिंग नजर आ रही होगी, लेकिन दोस्तों अगर आप करीब से देखो तो आपको यहाँ पर बारीक सी लाइनें नजर आएंगी जिन पर रिजेस हैं। स्क्रैचेस कम आते हैं, ग्रिप अच्छी बनती है। नीचे Realme की ब्रांडिंग। वहीं C30 का बैक पैनल देखें तो इसमें आपको मोटी मोटी लाइनें साफ साफ नजर आ रही होगी और यहाँ भी आपको रिजेस मिल जाते हैं Realme की ब्रांडिंग। और दोनों स्मार्टफोन के जो कैमरा सेटअप हैं बिल्कुल सेम टू सेम है। दोनों में काफी बड़े बड़े लेंस दिए गए हैं, सिंगल कैमरा मिलता है और जो कैमरा है वो दोनों स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल के दिए गए हैं विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट में भी आपको ड्रॉप नॉच के अंदर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों यहीं पर तो सबसे बड़ा अंतर है। जो C30s है इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और वो भी साइड वाला। देखिए यहाँ पर साइड जहां पर पावर ऑन की होती है वहीं पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, जबकि C30 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है। जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स और कॉर्नर आपको दिख रहे होंगे बिल्कुल फ्लैट, और ऊपर की साइड कोई सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए नहीं मिलता है। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे, जहां आप लगा सकेंगे 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ। मोबाइल का जो बॉटम है बिल्कुल एक जैसा सेटअप, 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दोनों स्मार्टफोन में आपको मिल जाते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन को ऑलरेडी हमने बूट करके
रखा हुआ है। ब्राइटनेस दोनों की फुल है। ऊपर जो इंटरफेस है वो दोनों स्मार्टफोन का एक जैसा आपको नजर आएगा। इसके अलावा वॉलपेपर यहाँ पर आपको अलग अलग मिलते हैं दोनों स्मार्टफोन के। बिल्कुल सेम ब्राइटनेस आपको नजर आएगी दोनों स्मार्टफोन से। 400 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है दोनों स्मार्टफोन में। कलर्स मुझे थोड़े से बेटर C30 के लग रहे हैं। इसके अलावा जो आइकन है वो दोनों स्मार्टफोन में एक जैसे, और यूजर इंटरफेस स्क्रॉल अप करते ही आपको यहाँ पर सारे के सारे एप्लीकेशन नजर आएंगे। प्री इंस्टॉल ऐप को भी देखें तो यहाँ आपको दोनों स्मार्टफोन में मौजूद मिल जाती है। हालांकि अनवांटेड ऐप्स को आप फोन से रिमूव करके प्ले स्टोर से अपनी पसंद की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन का टच बिल्कुल एक जैसा है। दोनों पर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD दी गई है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 270 ppi की मिलती है। इसके अलावा स्क्रीन टू बॉडी रेशो दोनों स्मार्टफोन में 88.7% का दिया गया है। और दोनों स्मार्टफोन की हाइट को देखें तो बिल्कुल सेम हाइट मिलती है आपको दोनों स्मार्टफोन में 164.2 मिलीमीटर की, और थिकनेस भी बिल्कुल सेम 8.2 mm की थिकनेस दोनों स्मार्टफोन में दी गई है। इसके अलावा आप C30s को अगर आप परचेस करोगे तो इसमें आपको दो कलर वेरिएंट मिलेंगे, स्ट्राइप ब्लू कलर और स्ट्राइप ब्लैक कलर। वहीं C30 में आपको तीन कलर वेरिएंट, लेक ब्लू कलर, बम्बो ग्रीन कलर और डेनिम ब्लैक कलर, जो भी कलर वेरिएंट आपको पसंद आता है आप परचेस कर सकते हैं। अब हम दोनों स्मार्टफोन की जो सेटिंग है उसको एक साथ ओपन कर लेते हैं, और अंदर जो इंटरफेस है वो दोनों स्मार्टफोन में एक जैसा नजर आता है, जहां आपको सेंटर में अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन के अबाउट फोन सेक्शन को हमने ओपन कर लिया है। Realme UI वर्जन आपको दोनों ही स्मार्टफोन में गो एडिशन दिया गया है। एंड्रॉइड वर्जन अलग अलग 12 मिलता है आपको C30s में और 11 मिलता है C30 में। प्रोसेसर यहाँ पर ऑक्टा कोर लिखा हुआ है सिर्फ, और हम बताते हैं कौन सा दिया गया है। तो 1.6 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको C30s में मिलता है। C30 में आपको 1.82 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। चिपसेट की बात करें तो यूनिसोक SC9863A का चिपसेट आपको C30s में, और यूनिसोक T612 का चिपसेट आपको मिलता है Realme C30 में। तो यानी प्रोसेसर में आगे निकल गया है C30, जबकि C30s में काफी ज्यादा आउटडेटेड चिपसेट दिया गया है। रैम आपको दोनों स्मार्टफोन में 2GB मिलती है LPDDR4X की, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, और एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों स्मार्टफोन में आप 1 TB तक बढ़ा सकते हैं। स्टोरेज टाइप आपको eMMC 5.1 का C30s में, और C30 में आपको UFS 2.2 का मिल जाता है। C30s में आपको मिलता है 28 nm का फैब्रिकेशन और ग्राफिक पावर VR G8320 के। तो Realme C30 में आपको मिलता है Mali G57 के ग्राफिक और 12 nm का फैब्रिकेशन। तो मुझे यहाँ पर ज्यादा अच्छे फीचर C30 के लग रहे हैं। दोनों ही स्मार्टफोन पर आपको 5000 mAh की बैटरी लगी हुई मिलती है। अब दोनों स्मार्टफोन का कैमरा को हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट हो गया ओपन। अरे वाह, रुको यहाँ पर हम इसको रखते हैं, आप देखते हैं। तो इस बजट रेंज के अंदर दोनों स्मार्टफोन में आपको काफी कलरफुल और ब्राइट कैमरा मिल जाते हैं। कैमरा क्लैरिटी मुझे काफी अच्छी लगी प्राइस के हिसाब से, और थोड़े से बेटर कलर फिर भी यहाँ पर मुझे C30 के ही लग रहे हैं। दोनों स्मार्टफोन से आप 4x तक जूम कर सकते हैं, और ये रही दोनों स्मार्टफोन के 4x जूम क्वालिटी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कलर फेड नहीं हो रहे हैं फुल जूम होने के बाद भी, और इमेज फट भी नहीं रही है। दोनों में आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है, और जो कैमरा सेटअप है यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हमें दोनों में नजर आ रहा है। पोर्ट्रेट का ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं तो ये देखिए, अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए होगा तो आप पोर्ट्रेट का यूज कर सकते हैं। मोड सेटिंग में देखें दोनों स्मार्टफोन की तो प्रो मोड, पैनोरामा मोड, टाइम लैप्स, नाइट मोड दोनों में आपको दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों स्लो मोशन आपको दोनों स्मार्टफोन नहीं देते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल के हैं, और दोनों स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम टू सेम सेल्फी कैमरा आपको मिलते हैं। एवरेज सेल्फी कैमरा मैं कहूंगा, यहाँ पर आप करीब से भी देख सकते हैं। तो अच्छा कैमरा मिल जाता है आपको दोनों स्मार्टफोन में। लेकिन जो फ्रंट कैमरा है इसमें आपको जूमिंग सपोर्ट नहीं मिलता है, और पोर्ट्रेट का मुझे नहीं लग रहा है ये पोर्ट्रेट सपोर्ट करेंगे। देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने पोर्ट्रेट पर क्लिक किया तो रियर कैमरा
ऑटोमेटिक ओपन हो गए हैं। तो फ्रंट सेल्फी कैमरा में अगर आप पोर्ट्रेट मोड में फोटो लेना चाहो तो वो आप नहीं ले सकते। तो फ्रेंड्स, कैमरा क्लैरिटी मुझे प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक लगी दोनों स्मार्टफोन की। तो ये दोनों स्मार्टफोन आपको मिल जाते हैं 8,000 रुपये से भी कम कीमत में। हालांकि अभी सेल के अंदर अगर आप C30s को परचेज करते हो तो काफी सस्ता मिल जाएगा दोस्तों। वैसे तो दोनों स्मार्टफोन अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं, लेकिन दोस्तों बात आती है हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना है। तो दोस्तों, अगर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर की नीड है, साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो दोस्तों नॉर्मल यूज के लिए C30s भी बढ़िया स्मार्टफोन है। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो C30 आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको इसमें थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर दिया गया है यूनिसोक T612 का, जबकि यूनिसोक का ही चिपसेट आपको इसमें भी मिलता है। लेकिन ये जो चिपसेट है काफी ज्यादा आउटडेटेड है, यूनिसोक HC9863A, जो बेस्ड है 28 nm के फैब्रिकेशन पर। तो आप यहीं पर अंदाजा लगा सकते हो कितना आउटडेटेड चिपसेट आपको C30s में दिया गया है। हालांकि यहाँ पर प्राइस को ठीक ठाक रखा गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें मिल जाता है। अगर आपको नॉर्मली दोनों स्मार्टफोन में व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसी एप्लीकेशन यूज करनी है, या फिर आप यूज करते हो गूगल पे, फोन पे या पेटीएम, तो आप दोनों स्मार्टफोन में इजीली इन ऐप्स का यूज कर सकते हैं। और अगर आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो तो दोस्तों मैं कहूंगा इन दोनों स्मार्टफोन को स्किप कर दीजिए। गेमिंग स्मार्टफोन नहीं है, ये नॉर्मल यूज के लिए बने हैं स्मार्टफोन। और एक बढ़िया बात मुझे यह लगी कि रियलमी इस बजट रेंज में कभी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया करता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको 7,400 रुपए के अंदर C30s में साइड माउंटेन रियर फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। बाकी दोस्तों आप सभी की पसंद मैटर करती है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। और अगर आपने परचेज कर लिया है तो मोबाइल के बारे में कोई भी अच्छाइयां बुराइयां कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, जिससे हमारे अन्य व्यूअर्स को भी कुछ ना कुछ मदद मिले। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।